हरि हरि विफले जन्म गुमानु। हरि हरि विफले जन्म गुआनु। हरि हरि मनुष्य जन्म पाया राधा कृष्ण ना बजिया जानिया सुनिया विश्वकायनु। गोलोकेर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन रति न जन्मे लोके नेता। गोलोकेर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन रति न जन्मे लोके नेता। संसार विषानले दीवानिशिया जले जुराइते न कोई नु पाए। ब्रजेंद्र नंदन जय शचिसुत होइलो से बलराम होइलो निताय। बीजात छिलो हरि नामे उदारिलो तार साखी जगाई मादाई। प्रभु नंद सुत वृषभानुसुत युत करुणा करो वारो।
દર્શનમાં ગોવાઈનું. મનુષ્ય જન્મ પાયા રાધા કૃષ્ણનો ભજિયા જાનિયા ચુનિયા વિષય ગાયનું. લોકેરા પ્રેમ ધન હરિનામ સંકીર્તન રતિના જન્મી લોકે ને થાય. સંસાર વિષનાલે દિયાન વિષય જ્વલે ચુરાય તેના કોઈનું પાર. રચેન્દ્ર નંદન રે શચિસુત હોઈલો સે બલરામ હોઈલો નિતાય. हीन जात छिलो हरिनामे उदारिलो तरसा की जगाई मदाई. प्रभु नंद सुत वृषभानुसुत युत करुणा करो हे वारो. नारोत्तम दास खाय नाचली रंग पाय तुम बेन के आछे अमार. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. कृष्ण कृष्ण हरे हरे
जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सत्र श्री श्रीमद डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की इस्कॉन फाउंडर आचार्य बिबड़ी फाउंडर आचार्य सेवर द होल वर्ल्ड श्रील प्रभुपाद की जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सत्र श्री श्रीमद डिवाइन ग्रेस श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर जी प्रेम से गो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्तवृंद की ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की ऑल ग्लोरीज टू द devotees, all glories to the devotees, all glories to the devotees, all glories, all glories, all glories to Shri Guru and Shri Gauranga. नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिके कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण। वी आर डिस्कसिंग, आज हम चर्चा करेंगे श्रीमद् भागवतम से प्रथम स्कंद अध्याय संख्या 13 और श्लोक संख्या 26। ऐसे कनेक्ट हो सकता है? ओके, कनेक्ट कर दीजिए। जय श्री श्री राधा माधव की, श्री श्री गणनाथ बलदेव सुभद्रा मैया की, श्री श्री गौरताय की, श्रील प्रभुपाद की। One 13:26. 1:13:26. Okay. गतस्वार्थम् इमं देहं विरक्तो मुक्तबन्धनः अविज्ञातगतिर्जह्यात् अविज्ञातगतिर्जह्यात् स वै धीर उदाहृतः गतस्वार्थम् इमं देहं विरक्तो मुक्तबन्धनः अविज्ञातगतिर्जह्यात् स वै धीर उदाहृतः गतस्वार्थम् इमं देहं विरक्तो मुक्तबन्धनः अविज्ञातगतिर्जह्यात् स वै धीर उदाहृतः। Please recite. विरक्तो मुक्तबन्धनः अविज्ञातगतिर्जह्यात् गतस्वार्थम् इमं देहं विरक्तो मुक्तबन्धनः अविज्ञातगतिर्जह्यात् स वै धीर उदाहृतः गतस्वार्थम् इमं देहं विरक्तो मुक्तबन्धनः अविज्ञातगतिर्जह्यात् स वै धीर उदाहृतः गतस्वार्थम् इमं देहं विरक्तो मुक्तबन्धनः अविज्ञातगतिर्जह्यात् स वै धीर उदाहृतः। और कोई?
गतस्वार्थम् इमं देहं त्यक्तो मुक्तबन्धनः अविज्ञातगतिर्जह्यात् स वै धीर उदारितः। और कोई माधव प्रभु? गतस्वार्थम् इमं देहं विरक्तो मुक्तबन्धनम् अविज्ञातगतिर्च स्यात् स वै धीर उदारितः। माताजी, गतस्वार्थम् इमं देहं विरक्तो मुक्तबन्धनः अविज्ञातगतिर्च स्यात् स वै धीर उदारितः। Word for meaning. Gatasvat artham, without being properly utilized. Imam, this deham, material body. Virakta, indifferently. Mukta, being freed. Bandhanaha, from all obligations. Avijñāta-gatihi, unknown destination. Jahyat, one should give up this body. Saha, such a person. Why, certainly. Dhiraha, undisturbed. Udaritaha is said to be so. Translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki. He who has not properly utilized his material body is called undisturbed if he goes to an unknown place and, freed from all obligations, indifferently quits his body. Please repeat after me. He who has not properly utilized his material body is called undisturbed if he goes to an unknown place and, free from all obligations, indifferently quits his body. Purport. Narottam Das Thakur, a great devotee and acharya of the Gaudiya Vaishnava sect, has sung, "My Lord, I have simply wasted my life. Having obtained the human body, I have neglected to worship your lordships, and therefore I have willingly drunk poison." In other words, the human body is especially meant for cultivating knowledge of devotional service to the Lord, without which life becomes full of anxieties and miserable conditions. Therefore, one who has spoiled his life without such cultural activities is advised to leave home without informing his friends and relatives, and being thus freed from all obligations of family, society, country, etc., give up the body at some unknown destination so that others may not know where and how he has met his death. Dhira means one who is not disturbed even when there is severe provocations. Usually a man cannot give up a comfortable family life due to his affectionate relation with wife and children. Self-realization is obstructed by such undue affection for family, and if anyone is at all able to forget such a relation, he is called undisturbed or dhira. This is, however, the path of renunciation based on a frustrated life, but stabilization of such renunciation is possible only by association with bona fide saints and self-realized souls, by which one can be engaged in the loving devotional service of the Lord. Sincere surrender onto the lotus feet of the Lord is possible by awakening the transcendental sense of service. This is made possible by association with pure devotees of the Lord. Dhritarashtra was lucky enough to have a brother whose very association was a source of liberation for his frustrated life. Om Jnanatimirandasya Jnananjanashilakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam
वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णकरुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। हरे कृष्ण। इस श्लोक में कंटिन्यूएशन है। पिछले श्लोक में विदुर जी कह रहे हैं कि अगर आपकी इच्छा है भी जीवित रहने की, इसके विपरीत मृत्यु आएगी और मृत्यु से आपको कोई नहीं बचा सकता। पर लोग होते हैं जो इंद्रिय तृप्ति में लगे होते हैं, वो और अधिक जीना चाहते हैं, पर सबके लिए मृत्यु आना ही है। जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म तस्मात् तस्मात् अपरिहार्यते न त्वं शोचितुम अर्हसि। जितना भी समय बचा है उतने समय में क्या करना चाहिए? मृत्यु के लिए हमें प्रिपेयर करना चाहिए, डेथ के लिए प्रिपेयर करना चाहिए। एग्ज़ाम, अल्टीमेट एग्ज़ाम, जैसे कोई एग्ज़ाम है उसके लिए हम प्रिपेयर करते हैं। ऐसे तो सीधे एग्ज़ाम हॉल में नहीं चले जाते हैं, प्रिपेयर करते हैं, उसके लिए करते हैं। शिवम प्रभु करते हैं, अच्छे से प्रिपेयर किए तो पास हो जाएंगे, अच्छे से प्रिपेयर नहीं किए तो गुल हो जाएंगे। तो प्रिपेयर करना पड़ता है। कहीं और जाना भी है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ से आपको जो मंदिर जाना है तो प्रिपेयर करना पड़ेगा। या फिर यहाँ से मान लीजिए वृंदावन यात्रा जाना है या मायापुर यात्रा जाना है, तो हम क्या करते हैं? प्रिपेयर करते हैं। 2 दिन पहले प्रिपेयर करना चालू करते हैं कि कपड़े 3 जोड़ी 4 जोड़ी कपड़े लेके जाना है, तो उसको पहले धो के सुखाने पड़ेंगे, रेडी करने पड़ेंगे। फिर बैग को धो के रेडी रखना पड़ेगा या ब्रीफ केस को रेडी रखना पड़ेगा, उसके अंदर 4 जोड़ी कपड़े हो गए। फिर और क्या रखना है? टॉयलेट किट रखना है, और दवाई है तो कुछ दवाई भूल नहीं जाए, और चार्जर रखना है, और गमछा रखना है। बुक्स रखनी है ट्रेन में बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए, प्रसाद रखना है, प्रसाद अरेंजमेंट भी करना है कॉल करके कोई स्टेशन में। ऑफकोर्स हम तो यात्रा में ग्रुप में जाते हैं तो पता नहीं चलता, कोई ना कोई प्रसाद इंचार्ज हो देख लेता है, कोई टिकट बुक करने के लिए इंचार्ज हो वो देख लेता है, हम बस अपना बैग लेके निकल लेते हैं। पर हम अकेले जा रहे हैं तो प्रिपेयर करना पड़ता है। कहीं अगले स्टेशन नागपुर स्टेशन या आगे जाके कॉल करना है और बोलना है कि प्रभु जी आप स्टेशन में प्रसाद दे दीजिएगा। प्रिपेयर करना पड़ता है, कपड़े धो के रेडी रखने पड़ते हैं। और जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ का ट्रैवलिंग के लिए टिकट करना पड़ता है। जहाँ पहुँचेंगे वहाँ रूम भी बुक करना पड़ता है। वहाँ पहुँचने से पहले, इनफैक्ट यहाँ से निकलने से पहले, इस स्थान को छोड़ने से पहले आगे कहाँ रुकेंगे उसके लिए बुकिंग करना पड़ता है, तब जाके इस स्थान को हम छोड़ सकते हैं। करेक्ट? तो इसी तरह जीवन एक जर्नी है, एक यात्रा है। इस शरीर को जब हम छोड़ते हैं, इस शरीर को छोड़ने से पहले हम प्रिपेयर कर लेते हैं कि अगला शरीर कौन सा होगा मेरा, कहाँ बुकिंग करना है। कुत्ते के शरीर में बुकिंग करना है अकोमोडेशन, या फिर ऊँट के शरीर में बुकिंग करना है, या गिलहरी की या सांप के शरीर में, बुकिंग कर लेते हैं पहले से इस शरीर को छोड़ने से पहले। और वो बुकिंग एक क्षण होता है। तो अगर हम अच्छे से प्रिपेयर किए तो भगवत धाम जा सकते हैं। अंतकाले च माम एव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम नाति आस्तित्र संशयः। भगवान कहते हैं कि अगर कोई अंतकाल पर मेरा ध्यान करता है, मुझे याद करता है, तो मेरे पास आएगा। अंतकाले च माम एव, नहीं तो यम यम वापि स्मरण भावम त्यजति अन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। जो भी व्यक्ति ध्यान करेगा मृत्यु के समय, अंत समय में, उसके अनुसार उसको शरीर प्राप्त होगा। तो प्रिपेयर करना पड़ता है। तो यहाँ विदुर जी यही कह रहे हैं धृतराष्ट्र को कि आपने पूरा जीवन व्यतीत कर दिया है और अभी जो भी समय बचा है उसमें भी आप जीना चाहते हैं, क्या लाभ है इसका? प्रिपेयर फॉर डेथ, सब कुछ छोड़ो और मृत्यु के लिए प्रिपेयर करो। तो ये अर्जेंसी दिखा रहे हैं विदुर महाराज, अर्जेंसी बता रहे कितना अर्जेंट है, कितना इम्पोर्टेंट है और अर्जेंट है साथ में। उसी के कंटिन्यूएशन में आगे इस श्लोक में कह रहे हैं
कि गतस्वार्थम इमं देहम विरक्तो मुक्त बंधन अविज्ञात गतिर्बह्यात जह्याद स वै धीर उदाहृता। धीर व्यक्ति कौन कहलाता है? जो हालांकि उसने अपना जीवन अच्छे कार्य के लिए उपयोग नहीं किया है, जीवन व्यतीत कर लिया उल्टे सीधे कार्यों के लिए, पर फिर भी जो भी बचा हुआ समय है, उस बचे हुए समय में वो सब कुछ त्याग करके किसी को इन्फॉर्म किए बिना अज्ञात स्थान पर जाए और वहाँ अपना शरीर से एकदम कैलस हो जाए। कैलस मतलब क्या? शरीर की कोई चिंता नहीं है उसको। ऐसी अवस्था में, ऐसी मनस्थिति में अगर वो शरीर का त्याग करे तो वो व्यक्ति धीर कहला सकता है। तो धीर कौन होता है? प्रभुपाद जी बताते हैं परपट में, धीर व्यक्ति ऐसा होता है कि जो डिस्टर्बिंग सिचुएशन से डिस्टर्ब नहीं होता, प्रोवोकेशन से डिस्टर्ब नहीं होता। जैसे कि हरिदास ठाकुर को धीर कहा गया है क्योंकि हरिदास ठाकुर को बहुत 22 बाजारों में पीटने का प्रयत्न किया गया था। हमने ड्रामा देखा था गौर पूर्णिमा में, पर फिर भी उनको कोई डिस्टर्बेंस नहीं हुआ। फिर भी वो जो मारने वाले थे लोग, जल्लाद, उनके लिए प्रार्थना कर रहे थे। जीसस क्राइस्ट, प्रभुपाद जी बोलते हैं, जीसस क्राइस्ट ही वॉज ऑल्सो क्रूसिफाइड, बट वो भी उनको जो मारने वाले उनके लिए प्रार्थना कर रहे थे, वो डिस्टर्ब नहीं हुए थे किसी भी परिस्थिति में। सिमिलरली हरिदास ठाकुर को एक बार डीफेम करने का प्रयत्न किया गया था, एक वेश्या भेजी गई थी, पर वो डिस्टर्ब नहीं हुए कभी। इसी तरह हरिदास ठाकुर जहाँ रहते थे उसी गुफा में एक सांप भी रहता था, बड़ा सा सांप था, और सब चिंतित थे गांव में। सब आके कहते हैं हरिदास ठाकुर को, प्लीज़ आप छोड़ दिए इस स्थान को। पर हरिदास ठाकुर बोलते नहीं, वो भी उसका स्थान नहीं है, मेरा भी स्थान है, उसका भी स्थान है, साथ में रहेंगे। तो कोई डिस्टर्बेंस नहीं, कोई चिंता नहीं। पर भगवान हरिदास ठाकुर के हृदय में भी बैठे हुए हैं और सांप के हृदय में भी बैठे हुए हैं। तो कुछ क्षणों के बाद जब सबको सब चिंता हो रही थी, तो भगवान ने इस सांप को प्रेरणा दी और सांप कुछ समय के बाद वो गुफा से निकल गया और कभी वापस नहीं आया। तो डिस्टर्बेंस कभी नहीं होता एक धीर व्यक्ति के हृदय में। तो इसी तरह जब मृत्यु के समय होते हैं तो ऐसा धीर बनना है कि मृत्यु के समय कुछ भी हो जाए आसपास परिस्थिति, कोई हमें फ़र्क नहीं पड़े, ऐसा धीर बनना है। लोगों को आपने देखा होगा जब मृत्यु होती है, मृत्यु के समय लोग चिल्लाते हैं, रोते हैं, इतने चिंता से भरे होते हैं, पर भगवान के भक्त कभी भी चिंतित नहीं होते। जैसे कि अभी रिसेंटली हिज होलीनेस जयपताका स्वामी महाराज हॉस्पिटल में एडमिटेड है, कितने लंबे समय से, लगभग 1 महीना हो चुका है, और महाराज का हेल्थ रिपोर्ट आता है, लगभग डेली या ऑल्टरनेट डे हेल्थ रिपोर्ट आता है। तो एक भक्त बता रहे थे कि जब 16-17 जून का ये रिपोर्ट है कि ये जब प्रभु जी उनको मिलने गए महाराज जी को, महाराज वेंटिलेटर पे हैं, मतलब सांस भी नहीं ले पा रहे हैं, शक्ति भी नहीं है बोलने की, पर फिर भी उनको देख के महाराज ने ऐसे बोला स्वागतम, संस्कृत में बोला स्वागतम। और फिर चर्चा हुई, महाराज ने पूछा रिपोर्ट क्या है, प्रीचिंग का रिपोर्ट क्या है। प्रीचिंग का रिपोर्ट सुन के उसके बाद महाराज ने बोला कि नेंड्री मतलब थैंक यू। ये कौन सी मलयालम में होता है, तमिल में नेंड्री मतलब थैंक यू। सो तमिल में महाराज इतना अभी एकदम स्टेबल सिचुएशन में है, रिपोर्ट पूछ रहे हैं, सुन के खुश भी हो रहे हैं, थैंक यू भी बोल रहे हैं, और वो भी फनी वे में तमिल लैंग्वेज में। तो इतना स्टेबल माइंड है। और उस समय में महाराज बोलते हैं कि सबको मंत्र कार्ड कैरी करना चाहिए, जो भी आएगा, डॉक्टर, स्टाफ, वॉचमैन, सबको मंत्र कार्ड दो। जो भी डॉक्टर आएगा, महाराज वेंटिलेटर पे है, जो भी डॉक्टर आएगा उसको पुस्तक वितरण करने का प्रयत्न कर रहे हैं, ये बुक लो जब करवा रहे हैं। तो ये है एक धीर व्यक्ति, उसको कोई बाह्य वस्तुओं से चिंता नहीं होती। जैसे हमारे श्रील प्रभुपाद जी थे, जब अंतिम समय में थे, तो प्रभुपाद जी की लीला अद्भुत थी। प्रभुपाद जी किसी से डिस्टर्ब नहीं थे, एकदम शांत थे प्रभुपाद जी। और उस अवस्था में भी प्रभुपाद जी श्रीमद् भागवतम का 10th कैंटो का ट्रांसलेशन कर रहे थे। 10th कैंटो मतलब द अल्टीमेट टॉपिक ऑफ भागवतम, उसका प्रभुपाद जी ट्रांसलेशन कर रहे थे, नो डिस्टर्बेंस। तो ये है धीर व्यक्ति होता है, फिक्स्ड, कंप्लीटली फिक्स्ड अप इन सर्विंग कृष्ण। भगवान की सेवा कैसे करनी है वही चिंता लगी है मन में बस, और भगवान को याद करना। तो ऐसी अवस्था को हमें पहुंचना है, धीर व्यक्ति। पर ये साधारण व्यक्ति के लिए अगर उसने अपने पूरे जीवन में अपने आप को ट्रेनिंग नहीं दी है तो ये फिर ही संभव नहीं है। जैसे कि नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि मनुष्य जन्म पाइया राधा कृष्ण ना भजिया जानिया शून्य विष खाइनु। हमने मनुष्य जन्म तो प्राप्त कर लिया, पर भगवान राधा कृष्ण की सेवा पूजा नहीं की, तो फिर जानबूझकर हमने जहर खाया है। हमें पता है कि जहर है, फिर भी खा रहे हैं। तो ये एक हमारे जीवन का एक कॉन्टेम्पलेशन होना चाहिए कि क्या सही में मैं गंभीरता से भक्ति कर रहा हूँ,
कहाँ मैं भक्ति में इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ, कहाँ इंटेंसिटी बढ़ा सकता हूँ, ये सदैव हमें सोचना चाहिए। और भगवान की सेवा पूजा हमें टॉप मोस्ट प्रायोरिटी रखनी चाहिए। एक स्टूडेंट कल पूछ रहा था मुझे रात को कि प्रभु जी अगर किसी का ऐसे शेड्यूल है कि वो 16 माला नहीं कर पाए, मात्र 4 माला ही कर पाए, कि प्रभु जी मैं तो कर सकता हूँ, मैं नहीं कर पा रहा हूँ, ये मेरा लेजीनेस है, मैं कर पा रहा हूँ। अगर किसी का ऐसा कोई शेड्यूल है कि वो मात्र 4 माला कर पाए, 16 माला नहीं कर पाए, तो क्या करें, उसको क्या करना चाहिए? मैं बोला प्रभुपाद जी ने इसका सोल्यूशन दिया है। प्रभुपाद जी ने बोला है कि अगर कोई 16 माला नहीं कर सकता तो क्या करना चाहिए? हाँ सॉरी 16 माला। हाँ प्रभुपाद जी बोले सोना छोड़ दो पर माला कंप्लीट करो डोंट स्लीप, सोना छोड़ दो, बंद कर दो सोना, मत सो, पर 16 माला करके कंप्लीट करो। अब प्रभुपाद जी पूरे विश्व के आंदोलन का संचालन कर रहे थे, 100 से अधिक ब्रांचेस, ना फ़ोन था ना ईमेल था उस समय, प्रभुपाद जी पत्र लिखकर सब संचालन कर रहे थे। और प्रभुपाद जी इतने सारे माला करते थे। अभी भी हम देखते हैं प्रभुपाद जी के शिष्य हैं, इतने उच्च कोटि के शिष्य, कि वो सब कुछ कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, अवश्य कर सकते हैं। मैंने भक्तों को देखा है, प्रभुपाद जी कुछ शिष्य 2-2:30 बजे उठ जाते हैं, सुबह 16 माला कर लेते हैं, पढ़ाई कर लेते हैं प्रभुपाद जी के ग्रंथों का अध्ययन डेली, और 6:30 बजे मैनेजमेंट ईमेल चालू हो जाता है। 6:30 बजे, 6:30 बजे पहले उनकी साधना हो जाती है, सब कुछ मंगल आरती, 16 माला और प्रभुपाद जी की पुस्तक का अध्ययन गंभीर है। पर अगर हमने पूरे जीवन में अपने आप को ट्रेन नहीं किया, ऐसे कार्यों में नहीं लगाया है, तो फिर हमारे जीवन के अंत में ये कुछ संभव नहीं है। जैसे कि परीक्षित महाराज थे, परीक्षित महाराज ने बचपन से ही भगवान की भक्ति की है। परीक्षित महाराज के विषय में कहा जाता है कि उनके बचपन से ही, उनके बाल्यकाल से उनको छोटे छोटे डॉल्स दी जाती थी। वो कभी भी खेल कूद में या फ्रिवलस एक्टिविटीज़ में इंटरेस्टेड नहीं थे, मजाक मस्ती करना, एकदम गंभीर थे। और क्योंकि ऐसी ट्रेनिंग थी, बचपन से ही उनको खिलौने दिए गए थे। प्रभुपाद जी कैसे कहते हैं कि हमारे भक्तों के बच्चों को भी छोटे छोटे गौर निताई के डॉल्स देने चाहिए, या जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा डॉल्स देने चाहिए, जिससे कि बचपन से उनको संस्कार आएंगे, वो खेलेंगे उनके साथ। सिमिलरली प्रहलाद महाराज को भी जब छोटे थे तो इतनी समस्या हुई, पर कभी भी डिस्टर्ब नहीं हुए, धीर थे। कितने सारे उदाहरण हैं। दशरथ महाराज, जब उनको पता चला कि जीवन का अंत आ गया है, एक दिन अपने आप को सुसज्जित कर रहे थे, और मुकुट पहन के समय जब उन्होंने देखा कि एक सफ़ेद बाल हुआ है सिर में, तो उन्होंने तुरंत ये डिसीजन लिया कि भगवान श्री रामचंद्र को राज्याभिषेक करके राजा बना देंगे और हम चले जाएंगे जंगल। तो बहुत सीरियस, क्योंकि पूरे जीवन में उन्होंने ये ट्रेनिंग ली है। अगर किसी ने पूरे जीवन में ट्रेनिंग नहीं ली है तो फिर क्या होगा, ये नहीं हो पाएगा। कि प्रहलाद महाराज कहते हैं, हम प्रहलाद महाराज के कुछ श्लोकों का उच्चारण करेंगे, कुछ शिक्षाओं का उच्चारण करेंगे। गो टू 7.6.3 सुशील को 6.3 आ गया। तो ये कुछ लोगों का हमने कल उच्चारण किया था। सुखम इंद्रियकम दैत्य, उच्चारण करेंगे। सुखम इंद्रियकम दैत्य देह योगेन देहिनाम सर्वत्र लभ्यते दैवात् यथा दुःखम अयत्नतः। पढ़िए ट्रांसलेशन। जोर से पढ़िए। Prahlad Maharaj continued, my dear friends, born of harmonic families, the happiness received with reference to the sense object by contact with the body can be obtained in any form of life. According to one's past good activities, such happiness is automatically obtained without endeavor, just as we obtain distress. कोई सोचेगा कि प्रभु जी सब भगवान की भक्ति में लग जाएंगे 24 घंटे, तो फिर हमारा आनंद का क्या, हैप्पीनेस, एन्जॉयमेंट, रिक्रिएशन टाइम। पहले मैं ऐसे सोचता था
कि फटाफट होमवर्क समाप्त कर दो, फटाफट कॉलेज की क्लासेस समाप्त कर दो, तो जितना अधिक समय बचाऊंगा उतना समय मैं एंजॉय कर सकता हूँ। 1 घंटा 2 घंटा अधिक समय एंजॉय कर सकता हूँ, मेरे लिए टाइम चाहिए। बट ये एन्जॉयमेंट जो हम ढूंढते हैं वो तो कुत्ते और बिल्ली और सूअर के शरीर में प्राप्त होता है, ऑटोमेटिक आता है, ऑटोमेटिक आता है। जैसे कि कल हम चर्चा कर रहे थे, जितना हैप्पीनेस हमारे डेस्टिनी में है उतना आएगा। जैसे दुख बिना पूछे आता है, बिना इच्छा के दुख आता है सबको दुख, दुख सबके जीवन में आता है बिना इच्छा के। इसी तरह सुख भी आएगा बिना इच्छा के, ऑटोमेटिक। जब हम जन्म लेते हैं उसके साथ इतना दुख और इतना सुख का कोटा अटैच होता है, पैकेज है पूरा। सुख और दुख फिक्स है, इतना आएगा ही आएगा कि जहाँ भले मैं कितना ही प्रयत्न करूँ उससे छुटकारा प्राप्त करने का, पर छुटकारा नहीं प्राप्त कर सकता। जैसे कि कोई सोचेगा कि मुझे अच्छा सा नया मोबाइल लेना है, स्मार्टफोन लेना है, अच्छा स्मार्टफोन लेना है, पर उसके अगर उसके डेस्टिनी में नहीं है, कर्म में नहीं, तो नहीं आएगा। अगर कर्म में नहीं है तो उसके पास 4 स्मार्टफोन होंगे पर उपयोग नहीं कर पाएगा वो, उसकी आंखें खराब होगी या फिर आंगुली में कुछ हो जाएगा। भले ही 4 स्मार्टफोन है, सब एप्पल है, पर उपयोग नहीं कर पाएगा। भले ही कोई व्यक्ति उसके वो कुछ मान लीजिए कार, बहुत सारी गाड़ियाँ जुटा लें, पर उसके जीवन में अगर वाहन योग नहीं है तो भले ही वो 4-5 मर्सिडीज़ कार ले ले, BMW कार ले ले, वो उपयोग कितना करेगा? घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, बस। बाकी उपयोग कौन करेगा? ड्राइवर। भले ही उसके पास कार नहीं है पर उसके जीवन में अगर वाहन योग है तो वो एंजॉय करेगा कार। उसको बोलेगा चलो ये लेके आओ, कुछ सामान लेके आओ, बुके लेके आओ, तो वो गाड़ी में घूमता रहेगा। उसके जीवन में वाहन योग है, उसकी कुंडली में है वाहन योग, तो आएगा ऑटोमेटिक, भले ही उसके पास कार नहीं है। सिमिलर अगर किसी व्यक्ति के जीवन में गृह योग नहीं है, अगर घर उसके नसीब में नहीं है, तो हालांकि उसने 4 अलग अलग फ्लैट ले लिए, एक मुंबई में ले लिया, एक लंदन में ले लिया, एक न्यूयॉर्क में ले लिया, एक दुबई में ले लिया फ्लैट, पर उसके कुंडली में अगर गृह योग नहीं है तो रह नहीं पाएगा इस फ्लैट्स में। वो ट्रैवल करता रहेगा हमेशा बिजनेस के कारण, और उसमें रहेगा कौन? नौकर रहेंगे, क्योंकि उनके जीवन में कुंडली में गृह योग है। तो कर्मों में जो वही आएगा पक्का, बिना पूछे आएगा। कर्म में जो नहीं आएगा, नहीं है, वो हाथ पैर तोड़ के भी नहीं आ पाएगा उतना आनंद। तो ये बड़ा ध्यान से समझना चाहिए कि जो भी एन्जॉयमेंट है हम ट्राई कर रहे हैं, जितना है हमारी कुंडली में ऑटोमेटिक आएगा। उसके लिए एकदम मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, अलग मेहनत करने की। वही प्रहलाद महाराज कहते हैं अगले श्लोक में, तत्प्रयासो न कर्तव्यो यत आयु व्ययः परम न तथा विन्दते क्षेमं मुकुंद चरणाम्बुजम। मेहनत किसके लिए करनी चाहिए? भगवान कृष्ण की भक्ति प्राप्त करने के लिए। यथा सुखम यत्नतः, ऑटोमेटिक आएगा। सर्वत्र लभ्यते दैवात्, है ना, सर्वत्र लभ्यते दैवात् यथा सुख दुखम अयत्नतः, तो ये तो ऑटोमेटिक आएगा। बाकी वस्तुओं के लिए मेहनत नहीं करनी चाहिए, भगवान की भक्ति के लिए मेहनत करनी चाहिए। फिर आगे कहते हैं, ये श्लोक हमने कल चर्चा की थी, 5 ततो यतेत कुशलः क्षेमाय वमाश्रितः शरीरं पौरुषं यावन् न विपद्येत पुष्कलम्। पढ़िए। तो प्रभुपाद जी परपट में कहते हैं कि प्राज्ञ का अर्थ क्या होता है? कौमार आचरित प्राज्ञ। प्राज्ञ अर्थात जो व्यक्ति समझ पाता है कि गलत क्या है और सही क्या है। जो व्यक्ति समझता है कि ये गलत है, ये सही है, उसको क्या करना चाहिए? भगवान की भक्ति करनी चाहिए। और भयम आश्रित भवम आश्रित, प्रभुपाद जी बताते हैं भौतिक जगत मतलब समस्या, कुछ ना कुछ समस्या आएगी, कुछ ना कुछ समस्या है। आप किसी को भी पूछो क्या चल रहा है, बोलेगा ठीक है, पर थोड़ा उनके जीवन में पर्सनली देखो, बड़ी समस्या है, बहुत सारी समस्याएं। बड़े बड़े लोग, भले ही बड़ा बिजनेस खड़ा कर दिया हो, बड़े पॉलिटिक्स में हो, बड़ा नाम हो, बड़े एक्टर है या एक्ट्रेस है, पर जीवन में बड़ी समस्याएं होती है, बहुत बड़ी समस्याएं होती हैं। कोई सुखी नहीं है जीवन में, तो उसको सॉल्व करने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। वो तो सुख और दुख ऑटोमेटिक जितना कुंडली में है उतना आएगा, पर मेहनत किसके लिए करनी चाहिए? जो नहीं प्राप्त होता
यद भ्रमताम उपरियदः, जो ऊपर के लोग और नीचे के लोग में भ्रमण करने से भी प्राप्त नहीं होता है, उसके लिए मेहनत करनी चाहिए। भगवान कृष्ण के प्रति भक्ति। प्रहलाद महाराज ने उदाहरण दिया है अपने जीवन में, इतनी समस्याएं थी पर फिर भी वो उन समस्याओं को सॉल्व करने के लिए उन्होंने मेहनत नहीं की। मेहनत किसके लिए की? स्ट्रगल किसके लिए की? भगवान कृष्ण के प्रति भक्ति को दृढ़ बनाए रखने के लिए। तो ये सारी समस्याएं, छोटी छोटी समस्याएं तो आएगी जाएगी। बर्थ, ओल्ड एज, डिसीज, डेथ, ये तो आएगा जाएगा। पर प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमें इन वस्तुओं के बारे में, शरीर के विषय में इतना बहुत सीरियस नहीं बनना चाहिए। हालांकि स्वास्थ्य का ध्यान रखना है पर उसके पीछे बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं बनना चाहिए। भक्ति में अधिक समय लगाना चाहिए। 6th, अभी ये बहुत इंटरेस्टिंग श्लोक है, आगे 3-4 श्लोक। पुंसो वर्ष शतम ह्यायुस् तत् अर्धं चाजितात्मनः निष्फलं यत् असौ रात्र्याम्। पढ़िए। Every human being has a maximum duration of life of 100 years. But for one who cannot control his senses, half of those years is completely lost, because at night he sleeps 12 hours, being covered by ignorance. Therefore, such a person has a lifetime of only 50 years. 50 वर्ष का जीवन है। 100 वर्ष मान लीजिए एवरेज, उतना भी नहीं जीते आजकल लोग, 50-60 में समाप्त हो जाते हैं। मान लीजिए कि 100 वर्ष है, 100 वर्ष में से 50 साल तो सोने में निकल जाते हैं। प्रहलाद महाराज एनालिसिस बताते हैं, क्योंकि 10 से 12 घंटा तो लोग सोते ही हैं, करेक्ट। भक्ति में आने के बाद हम थोड़ा रेगुलेटेड बन जाते हैं, अदरवाइज जीवन का लक्ष्य ही सोना है। कई लोग होते हैं जीवन का लक्ष्य ही सोना है, थोड़ा भी टाइम मिल गया चलो सो जाएंगे। और 7वां श्लोक, मुग्धस्य बाल्ये कैशोरे क्रीडतो याति विंशति जरयाग्रस्तदेहस्य यात्यकल्पस्य विंशतिः। पढ़िए। In the age of childhood, when everyone is divided, one passes 10 years. Similarly, in boyhood, when is 14 and playing, one passes another 10 years. In this way, 20 years are less. Similarly, in old age, when one is lacking value, unable to perform even material activities, one passes another 20 years less. सो लाइफ का एनालिसिस है। इन टेंडर एज ऑफ चाइल्डहुड, बचपन में क्या होता है? खेलने कूदने में टाइम निकल गया, टेडी बियर मिलता है और क्या क्या मिलता है, बंदूक मिलती है खेलने के लिए, और इसी के पीछे व्यक्ति का जीवन चला जाता है। और हमारे जीवन में भी याद होगा हमें कि हम जब छोटे थे, जो भी हमें खिलौना दिया गया था, अभी तक अच्छे से याद होगा एकदम। मुझे याद है एक ट्राइसिकल, मैं बहुत जीत करके ट्राइसिकल दिलवाई थी, और वो पर्पल कलर की थी, मुझे अभी भी याद है। और एक छोटी कार थी खिलौने की, और एक हाथी आता था, एक पाइप प्लास्टिक का हाथी होता था, प्लास्टिक का पाइप से उसको पंप करते थे। पंप करेंगे तो वो आवाज़ भी करेगा और हाथी ऐसे जंप भी करेगा। तो इतने स्ट्रॉन्ग इंप्रेशंस हैं। तो ऐसे खेलने कूदने में 10 वर्ष तो निकल गए। फिर थोड़े बड़े हुए, फिर साइकिल के साथ घूमेंगे, फिर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के चक्कर में इन वस्तुओं में और 10 वर्ष निकल गए। फिर सोचेगा रील बनानी है, वीडियो बनाना है। आजकल के समय में वीडियो बनाना, रील बनाना, उसमें और 10 वर्ष निकल गए। कॉलेज में एडमिशन लेना है, अच्छी पढ़ाई करनी है। तो जीवन के प्रारंभिक 20 वर्ष तो निकल गए। फिर क्या कहते हैं, वृद्धावस्था में भी जब हमारा शरीर काम नहीं करता तब क्या होता है, और 20 वर्ष निकल जाते हैं। सोचते हैं कि ये प्रॉपर्टी है, इसको कौन संभालेगा। प्रॉपर्टी के इस विषय में कितने झगड़े होते हैं आजकल, कितने, हर परिवार में ज़मीन के चक्कर में इतने झगड़े होते हैं, मारपीट होती है, करेक्ट। हर जगह सुनते हैं कि थोड़े से ज़मीन के टुकड़े के लिए इतने झगड़े होते हैं। तो अंतिम 20 वर्षों में ये तो समाप्त हो गया सब। 20 वर्षों में झगड़ा हुआ, शरीर काम नहीं कर रहा है, ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी, ऑपरेशन करना पड़ेगा, सर्जरी करनी पड़ेगी, नी रिप्लेसमेंट, हार्ट ट्रांसप्लांटेशन, ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, इन सब वस्तुओं में ट्रीटमेंट में चला गया लास्ट 20 वर्ष। वहाँ भी कुछ नहीं कर पाए, तो कितना समय निकल गया, 40 वर्ष। तो मैंने एक बहुत सुंदर, एक महाराज श्री के हिज होलीनेस भक्ति वेदांत रुक्मिणी कृष्ण महाराज ने बताया था ऐसे। मान लीजिए कि ये एवरेज 100 वर्ष की आयु है हमारी, तो इनिशियल 20 वर्ष समाप्त हो गए, यूजलेस, कुछ कार्य नहीं है, और लास्ट के भी 20 वर्ष निकल गए, फिनिश्ड। कितना बचा, 60 वर्ष। उसमें से भी एक एवरेज व्यक्ति
आधा तो सोएगा, 30 ईयर्स तो सोएगा, तो और 30 वर्ष सोने में निकल गए, मतलब गया, बचा क्या 30 वर्ष। इसमें भी क्या क्या होगा, जॉब, पैसा, कम से कम 8 घंटा तो हम जॉब करते ही हैं, मिनिमम व्यक्ति 8 घंटा जॉब करता है। 8 घंटा मतलब 1/3 ऑफ द डे, मतलब 30 साल में से 1/3 कितना हुआ, 10 साल। वो तो कंपनी को बेच दिया हमने अपने आप को, तो बचे 30 में से भी, ये कितना बचा था, हाँ 30 में से भी 10 साल गए, बचे कितने 20 साल, 1/5 बच रहा है। और 20 साल में से भी मुंबई का ट्रैफिक, यहाँ से कंपनी जाना है, कंपनी से वापस आना है, 2 घंटे 4 घंटे तो चले ही जाते हैं आना जाना मिला के, तो 4 घंटे मतलब 1/6, 20 का 1/6 कितना होता है, 3.5 3.5 20 में से और 3 3.5 गया, 17 मान लो बचा हुआ, 17 वर्ष बचे हुए हैं। उसमें से मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था कि एवरेज व्यक्ति डेली 1 घंटा मिरर के सामने बिताता है। बाल बनाएगा, टाई ठीक है कि नहीं, ऑफकोर्स डिवोटीज तो खाली तिलक लगाने के लिए करते हैं, पर अपना बाल ठीक है कि नहीं बनाएगा, टाई ठीक है, कपड़ा ठीक है, सब। तो एवरेज 1 घंटा डेली, तो कितना समय हुआ, एक हफ्ते में कितने घंटे, 7 घंटे, और एक महीने में कितने घंटे, एक दिन मान लो 28 मान लो, एक दिन हर महीने 1 दिन गया, मतलब 1 साल में, अब कैलकुलेट कर लो कितना होगा, सॉरी 15 घंटे 20 एक नहीं ज़्यादा होगा, 60 साल के लिए कितना, 60 नहीं 17 ही बचा है अभी, 17 ईयर्स बचे हैं ना, 60 साल में 1 घंटा डालेंगे, हाँ 60 साल में 1 घंटा डालेंगे अपने। हाँ, अब 17 से गिनो ना, 17 साल के लिए गिनो, 1 साल में कितना टाइम जाता है, 365 आवर्स, 6205 घंटे, तो उसको कितना से कन्वर्ट करेंगे दिन में, करो 250 दिन, 17 साल के अनुसार 250 दिन गए। जस्ट इमेजिन, ऑलमोस्ट 1 पौना साल निकल गया, बचा 16 साल। उसमें भी प्रिपरेशन करना है, बाहर जाके खरीदी करनी है, बच्चों को समय देना है, मित्रों के लिए पास टाइम बिताना है, फिर फैमिली फंक्शंस होते हैं वहाँ जाना है, बीमार पड़ गए तो वहाँ एडमिट होना है हॉस्पिटल में। सो हार्डली कुछ बचता है, और इतना हम भगवान को, राधा माता को देना चाहते हैं, ये लीजिए बचा खुचा आपके लिए समय। तो अलार्मिंग सिचुएशन है, अलार्मिंग सिचुएशन, जीवन में कुछ बचता नहीं है। तो इसीलिए जितना भी समय हमारे पास बचा है अभी, जब उठे तब से सवेरा, जब सीरियस बनते हैं, जब आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होता है, तब से हमें गंभीर होना चाहिए। और डेली हम अगर गंभीर बने, तब जाके अंतकाल में कुछ भगवान को याद कर पाएंगे, स्मृति कर पाएंगे। अदरवाइज ऐसे ही टाइम निकल जाएगा। होता है ना कि इस एग्ज़ाम में बराबर परफॉर्मेंस नहीं हुआ, अगले एग्ज़ाम में तो अच्छे से प्रिपेयर करके एग्ज़ाम दूंगा। होता है, हर एग्ज़ाम के बाद हमें इच्छा होती है कि अगले एग्ज़ाम में अच्छे से प्रिपेयर करके एग्ज़ाम दूंगा। अभी तो 4 महीने हैं बचे हुए, पर 4 महीने कैसे निकल जाते हैं कुछ पता नहीं चलता। फिर 1 हफ्ता बचता है, अरे 1 हफ्ता कुछ किया नहीं अब तक मैंने, फिर हैवाक हो जाता है। तो इसी तरह हमारे जीवन में भी होता है कि हम जीवन में सोचते हैं कि अभी तो इतना सारा समय बचा है, पर कुछ समय नहीं बचा, नहीं, सब टूट फूट के इधर उधर बिखर जाता है समय। और जो भी समय बचा है, हमें लगता है कि इतना सारा समय बचा है, कैसे हम वहाँ तक पहुँचेंगे पता नहीं चलेगा, बहुत जल्दी समय निकल जाएगा। तो इसीलिए जिस वस्तु के लिए, जिस लक्ष्य के लिए हमें मनुष्य शरीर दिया गया है, उसके लिए हमें उपयोग करना चाहिए। भगवान की सेवा, पूजा करने के लिए, भक्ति करने के लिए मनुष्य शरीर उपयोग करना चाहिए। और आगे कहते हैं, दूरापूरेण कामेन मोहेन च बलीयसा शेषम गृहेषु सक्तस्य प्रमत्तस्यापयाति ही। अगर इतने बच्चे खुचे समय में जो व्यक्ति आसक्त होता है पारिवारिक जीवन में, वो तो उसको भी उपयोग नहीं कर पाता। तो हमें बहुत
एक प्रॉपर एज से जब भी हम कॉन्शियस बने कि जीवन का लक्ष्य ये है, तब से भक्ति को जीवन का केंद्र बनाना चाहिए। नहीं तो बहुत सारी अलग अलग वस्तुएं केंद्र बन जाती है। लोगों का नेम एंड फेम केंद्र बन जाता है, लोग यूट्यूब चैनल बना के उसको पॉपुलर करना चाहता है, वही जीवन का लक्ष्य बन जाता है। या फिर कोई घर लेना है, वो लक्ष्य बन जाता है। या फिर बॉलीवुड में हॉलीवुड में सक्सेसफुल बनना है, ये जीवन का लक्ष्य बन जाता है। या फिर किसी व्यक्ति के जीवन में कुत्ता और बिल्ली लक्ष्य बन जाता है। वह जीवन का लक्ष्य भगवान की प्राप्ति करना, ये हमारा जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। तो इसीलिए हमें अपने आप को जीवन में, पूरे जीवन में ट्रेन करना चाहिए। प्रभुपाद जी कहते हैं कि इसका अर्थ है, एक्चुअली प्रहलाद मार्ग के सेक्शन में पढ़ रहा था, पहले 3 श्लोक में प्रभुपाद जी बार बार लिख रहे हैं कि एजुकेशन सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम। एजुकेशन सिस्टम में भगवान की भक्ति सिखानी चाहिए, भागवत धर्म सिखाना चाहिए, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना सिखाना चाहिए। जिससे क्या होगा, अगर व्यक्ति अच्छे से एजुकेशन सिस्टम मतलब ब्रह्मचारी लाइफ, अगर व्यक्ति पक्का ब्रह्मचारी बनता है तो क्या होगा, अगर वो बाद में गृहस्थ भी बने पर वो अच्छा गृहस्थ बन पाएगा, जिससे कि आगे जाके वानप्रस्थ भी बन पाएगा और सन्यास भी बन पाएगा। पर अगर जीवन के टेंडर एज में ट्रेनिंग नहीं है तो बहुत मुश्किल होता है फिर अंत में भगवान की भक्ति करना। तो इसीलिए प्रहलाद महाराज कहते हैं कि जो भी हमें समय मिला है भगवान की भक्ति तीव्रता से करनी चाहिए और अपने आप को स्ट्रॉन्ग ट्रेनिंग देनी चाहिए। हमारा ये सौभाग्य है कि इस उम्र में, इस आयु में हमें भक्ति मिली है। कुछ लोग 50 वर्ष के बाद भक्ति में संपर्क में आते हैं, कुछ नहीं कर पाते। हमारा बहुत सौभाग्य है कि हम युवा अवस्था में 20-30 वर्ष की आयु में भगवान के संपर्क में आए हैं। और तो रिनंसिएशन कह रहे हैं, विदुर महाराज कहते हैं कि रिनंसिएशन, जो व्यक्ति फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि बहुत परेशानी जीवन में और सब छोड़ो, घर बार चलो हरिद्वार, बहुत परेशान, बहुत जीवन में समस्याएं हैं, सब छोड़ दो। आजकल बहुत सारे मेमेज आते हैं व्हाट्सएप में, ऐसे कोई बैठा हुआ है और डायलॉग बॉक्स होता है, उसमें लिखा है कि सब मोह माया है, सब छोड़ दो। पर वो फ्रस्ट्रेशन वाला रिनंसिएशन है। रिनंसिएशन अलग अलग प्रकार के होते हैं। एक तो फ्रस्ट्रेशन वाला रिनंसिएशन, बहुत परेशान है, छोड़ो इसको, न रहेगा बांस न रहेगी बांसुरी, सब छोड़ो, संसार छोड़ देना है जिससे कि टेंशन नहीं हो। पर वो जो रिनंसिएशन है, वो फ्रस्ट्रेशन वाला रिनंसिएशन, वो ज़्यादा टिकेगा नहीं अगर उसको स्टेबलाइज नहीं किया। तो एक तो हो गया परेशानी, फ्रस्ट्रेशन वाला रिनंसिएशन। दूसरा होता है नॉलेज वाला रिनंसिएशन, ज्ञान प्राप्त कर लिया कि सब समस्या वाला है, सबको छोड़ दो, पर वो भी टिकेगा नहीं। अगर हायर टेस्ट प्राप्त किया है हमने, रिनंसिएशन बेस्ड ऑन हायर टेस्ट, कि उच्च आनंद मिला है, विषया विनिवर्तन्ते निराहार से देहिना रसवर्जम रसोप्य से परम दृष्ट्वा निवर्तते, परम दृष्ट्वा, अगर हायर टेस्ट मिला है तो उसके कारण जो रिनंसिएशन होगा वो नेचुरल होगा एकदम। हायर टेस्ट मिला है भजन कीर्तन में, भगवान के भागवतम पढ़ने में, लीला पढ़ने में, सेवा करने में जो आनंद आता है हमें, उसके कारण लोअर वस्तु एकदम छोड़ देंगे, त्याग कर देंगे। तो फ्रस्ट्रेशन वाला रिनंसिएशन तो अभी विदुर महाराज के उपदेश से ज्ञान और फ्रस्ट्रेशन के आधार पर इनको आ गया है धृतराष्ट्र महाराज को। पर अभी स्टेबलाइज कैसे करना है इसको, प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि भक्तों के संग से, सत्संग से। जब सत्संग करते हैं, भगवान के भक्तों का संग करते हैं, उससे ये रिनंसिएशन हमारा स्टेबलाइज होता है, टिक पाएगा रिनंसिएशन। तो भक्तों का संग बहुत बहुत अनिवार्य है। इनफैक्ट भक्तों के संग के अलावा हम, अगर वो भक्तों का संग नहीं है तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे जीवन में, अति आवश्यक है। इतने सारे उदाहरण हैं शास्त्रों में कि प्रहलाद महाराज है, ध्रुव महाराज है, मृगारी है, सब नारद मुनि के लव मात्र संग से भगवान के भक्त बन गए हैं। तो हमारा जीवन में ये लक्ष्य होना चाहिए कि सब कुछ भगवान की सेवा में लगाना है, 24 घंटे भगवान की सेवा में लगाना है, और वो टेस्ट, हायर टेस्ट ऑटोमेटिक आएगा एक दिन। और जब भी हमें अवसर मिलता है तो भगवान के भक्तों का संग प्राप्त करना चाहिए। जैसे हम यात्रा में जाते हैं, भगवान के भक्तों का संग प्राप्त करना चाहिए। श्रवण करते हैं, भगवान के भक्तों का संग उसी तरह से भी होता है, उनकी आज्ञा का पालन करके भक्तों का संग प्राप्त होता है। तो हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए कि अच्छे से हम भगवान के भक्तों का संग प्राप्त करें। जो नेचुरल रिनंसिएशन है, जैसे भागवतम में कहा गया है, फर्स्ट कैंट ऑफ थर्ड चैप्टर, वासुदेवी भगवती भक्ति योग प्रयोजिता जनयति आसु वैराग्यम ज्ञानम चेयत अहेतुकम। वासुदेवी भगवती, जब भगवान के प्रति हम भक्ति करते हैं, भगवान वासुदेव के प्रति भक्ति करते हैं, तो क्या होता है, भक्ति योग प्रयोजिता जनयति आसु वैराग्यम, ऑटोमेटिक कुछ वस्तु उत्पन्न होती है। क्या होता है ऑटोमेटिक, आसु क्विकली, जल्दी, और ऑटोमेटिक क्या होता है, ज्ञानम चयत अहेतुकम, जनयति आसु वैराग्यम, वैराग्य और ज्ञान ऑटोमेटिक उत्पन्न होता है, उसके लिए अलग मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ये भक्तों का एक हायर स्टेटस होता है, ये सब ऑटोमेटिक होता है। तो हमें भगवान की सेवा में अपने आप को लगाना चाहिए। अलग अलग इस अवस्था में तो हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ है, समय है, स्टूडेंट लाइफ में समय है,
तो श्लोक याद करें, शास्त्रों का अध्ययन करें, कोर्सेज प्रिपेयर करें, मृदंग सीखें, कीर्तन सीखें, कुकिंग सीखें, गार्लन बनाना सीखें और मैनेजमेंट सीखें, पब्लिक स्पीकिंग सीखें, पुस्तक वितरण सीखें। जितना भी अधिक है हम अधिक से अधिक अच्छा से अच्छा सीखना चाहिए, इसलिए हम भगवान की सेवा में 24 घंटे लगे रहें और तब ऑटोमेटिक ये हमारा रिलेशनशिप स्टेबलाइज हो जाएगा भक्तों के संग में। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न? जैसे आपने बताया प्रहलाद महाराज कहते हैं कि दुख और सुख निर्धारित है, हमें उसके लिए प्रयास नहीं करना चाहिए। तो फिर ऐसे बोल सकता है कि ये तो फिर अगर तो तीन ऐसी कामचोरी बातें हो गई कि मेरे पास मेरा सुख और दुख निर्धारित है तो मैं उसके लिए अलग से चेष्टा को बोलूँ, ऐसे जवाब देंगे। तो पूछ सकता है कि सब निर्धारित है कि काम समझना कि प्रयास ना करने की बात हो गई, प्रयास नहीं कर रहे और फिर जब प्रयास भी नहीं कर रहे साधु लोग इसका जवाब दिया कि ये निर्धारित है। देखो, दो वस्तुएं, एक तो फिलॉसफी अपने आप में हमारे स्वयं के जीवन में अपनाने के लिए है। सबसे पहले फिलॉसफी अपने जीवन में अपनाने के लिए है, तो हम अपने जीवन में कैसे अप्लाई, इसके ऊपर हम ध्यान विचार करें। उसको जब हम अपने जीवन में जी रहे हैं दूसरों को फिर प्रचार कर पाएंगे। दूसरा कि ऐसे नहीं कि साधु काम नहीं करते, साधु भौतिक लोगों से अधिक काम करते हैं पर भौतिक आवश्यकताओं के लिए काम नहीं करते। ये क्या कहते हैं? तत्प्रयासो न कर्तव्यो यत आयु व्ययपरम न तथा विन्दते क्षम मुकुंद चरणाम्बुजम। कि ऐसे प्रयत्न नहीं करने चाहिए, तत्प्रयासो न कर्तव्यो यत आयु व्ययस्परम, जिससे आयु व्यय हो जाए, आयु समाप्त हो जाए और भगवान मुकुंद के चरण कमलों में हमारी आसक्ति उत्पन्न न हो, ऐसे कार्य नहीं करने चाहिए। तो ये काम चोरी वाली बात नहीं है। काम चोरी मतलब वो काम करना नहीं चाहता। नहीं, डिवोटीज हैप्पीली विदाउट एनी सैलरी अधिक काम करते हैं। कितनी मेहनत करते हैं डिवोटीज। काम तो करना है पर किस लक्ष्य के लिए करना है, किस उद्देश्य से करना है, ये जानने वाली बात है। भगवान की सेवा के लिए हम काम करते हैं और फिर भगवान ऑटोमेटिक सब कुछ प्रोवाइड करते हैं। तो लोग क्या समझते हैं कि साधु कुछ कार्य नहीं करते, इसलिए लेजी है, इसलिए लोगों का ये नोशन आता है कि काम चोर है ये लोग। पर नहीं, हमें समझना है कि काम कार्य तो हम अधिक करते हैं और हमें दिखाना भी अपने जीवन में कि हम करते हैं प्रैक्टिकली। प्रभुपाद जी के समय देखो, गुरुकुल बनाना था तो सब कुछ, इवन बुरीजन की पुस्तक में, बुरीजन प्रभु की पुस्तक में पढ़ रहा था मैं, उन्होंने लिखा है कि उन्होंने क्या किया, वो यूनिवर्सिटी काफ़ी एस्टैब्लिश यूनिवर्सिटी टॉपर थे, अच्छे स्टूडेंट थे, पर उन्होंने क्या किया, समय था तो ब्रिक लेइंग, मतलब क्या बोलेंगे उसको, करिया काम। जब दीवार बनाते हैं ब्रिक रखना, फिर उसके ऊपर कंक्रीट लगाना, फिर ब्रिक रखना, ये जाके सीखा बाहर जाके, जिससे कि मंदिर को सपोर्ट कर सके, सैलरी मिले उससे मंदिर को सपोर्ट कर सके। और फिर जब न्यू वृंदावन में, जब वेस्ट वर्जीनिया न्यू वृंदावन फार्म में जब कंस्ट्रक्शन हो रहा था, तब उनको ये कला आती थी। तो प्रभुपाद जी को पूछा, प्रभुपाद जी मैं सबको सिखाऊं? बोले हाँ सिखाओ। अच्छा है, दिस इज़ रियल थिंग। प्रभुपाद जी बोलते हैं दिस इज़ प्रीचिंग, यू लर्न समथिंग न्यू एंड टीच अदर्स, लर्न समथिंग न्यू एंड टीच टू अदर्स। कुछ सीखो नया और सिखाओ। रेगुलरली ऐसे ही करना चाहिए, कुछ नया सीखो और सिखाओ लोगों को। तो डिवोटीज करते हैं, कार्य करते हैं, पर ऐसे व्यर्थ उद्देश्य के लिए कार्य नहीं करते जिससे परमानेंट लाभ होगा, भगवान की भक्ति प्राप्त होगी, उसी लिए कार्य करते हैं। और उसके लिए बहुत मेहनत, कड़ी मेहनत करनी चाहिए। जस्ट इमेजिन, एक भौतिक गोल के लिए हमें इतनी मेहनत करनी पड़ती है। इंजीनियर बनना है किसी को, एक भौतिक गोल है, कितने साल मेहनत करनी पड़ती है? 4 साल, उससे पहले भी तो स्कूल वगैरह, इंजीनियर बनना है। बच्चा अगर छोटी उम्र में सोचेगा कि इंजीनियर बनना है तो बचपन से ही चालू करेगा मेहनत करना। 12 साल मिनिमम प्लस 4 साल, तो मिनिमम 16 साल तो लगते ही हैं एक नॉर्मल से गोल को प्राप्त करने के लिए। सो जस्ट इमेजिन, ये तो मटेरियल गोल है, स्पिरिचुअल गोल उससे भी ऊपर है। तो अगर गोल उतना ऊपर है तो मेहनत कितनी अधिक करनी पड़ेगी हमें। तो सीरियस बनना पड़ेगा, डेडिकेटेड बनना पड़ेगा। और प्रभुपाद जी ने अपने जीवन में दिखाया है। प्रभुपाद जी वॉज द बेस्ट ऑफ द सन्यासीज। प्रभुपाद जी ने देखो क्या किया, 70 वर्ष की आयु में सब छोड़ के प्रचार करने के, 2 हार्ट अटैक सफ़र करके इतनी मेहनत करें। प्रभुपाद जी घूम रहे हैं, भाग रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, सपोर्ट नहीं मिल रहा है, फिर भी जा रहे हैं लोगों के पास, ट्रैवलिंग, नो सपोर्ट, ऑल अलोन। तो प्रभुपाद जी दिखाते हैं कि सन्यासी क्या होता है। वही आता है ना 5th चैप्टर में आता है कि वो कंफ्यूज हो जाते हैं,
4th चैप्टर जब ज्ञान योग की बात करते हैं तो अर्जुन कंफ्यूज हो जाता है फिर से। तो 5th चैप्टर बिगिनिंग में फिर से भगवान कृष्ण से पूछते हैं अर्जुन कि भगवान बताइए मुझे कि ये है क्या वास्तव में, कि आप मुझसे करवाना क्या चाहते हैं, क्या मैं संन्यास ले लूँ या फिर कार्य करूँ। तो उनको लगता है कि दोनों अलग है। पर तेयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते, भगवान कहते हैं कि कार्य को त्याग कर देना कर्म संन्यास या फिर कर्मयोग भगवान की सेवा करना, दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है। तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते, कर्मयोग भगवान की सेवा करना वो अधिक इम्पॉर्टेंट है, सर्वोच्च है। किससे? कर्म को त्याग करने से, कर्म को त्याग करने देने से उच्चतर है भगवान की सेवा करना। तो भक्त भगवान की सेवा में इतनी मेहनत करते हैं, वो कार्य को त्याग नहीं करते, वो काम छोड़ नहीं होते। करना है, मेहनत करनी पड़ेगी भगवान की सेवा के लिए, और उसमें जो भी पीड़ा होती है वो आनंद देती है हमें। भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं द मिजरीज कम विच कम ऑन द वे ऑन सर्विंग यू दे आर माई एक्सटेसीज, आनंद आता है। तो भक्त लोग लेजी नहीं होते, सुपर एक्टिव होते हैं। आप देख सकते हैं डिवोटीज को कितने एक्टिव होते हैं। लोग ज़बरदस्ती मतलब काम करने के लिए करते हैं, उनका मन नहीं होता उसमें, डिवोटीज मन लगा के करते हैं। कल मैं एक नरोत्तम प्रभु बता रहे थे, हिजग्रस्त वैशेषिक प्रभु प्रचार कर रहे थे और बता रहे थे कि उनका एक शिष्य है जो जेल में है। कैसे जेल में गया? कुछ कारण था, तो वो व्यक्ति जब भक्ति में आया उससे पहले कुछ क्राइम किया था, और इतना हीनियस क्राइम था कि उसको लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट, बाहर आने का चांस ही नहीं है उसको, जेल में पूरा जीवन, मरेगा भी जेल में। और जब जेल में ऐसे दिन काट रहा था, हमारे प्रिजन मिनिस्ट्री के डिवोटीज गए प्रचार करते करते जेल में, और वहाँ बैक टू गॉडेड मैगजीन दे दी थी। तो इस व्यक्ति को, इस क्रिमिनल को जब पुस्तक मिली बैक टू गॉडेड, पढ़ा, बहुत इंप्रेस हो गया, इंस्पायर हो गया, और पुस्तकें मंगवाई, 16 माला जप करना चालू किया, बहुत गंभीर हो गया। फिर स्टार्टेड एस्पायरिंग की मुझे दीक्षा लेनी है हिजग्रस्त वैशेषिक प्रभु से। तो वैशेषिक प्रभु को पता चला तो वो गए, और बहुत दूर कहीं रण में जेल था, बहुत दूर से डिस्टेंस से, दूसरी गाड़ियाँ भी अलाउड नहीं है, गवर्नमेंट की जेल की ही गाड़ी आएगी, आपको इतना डिस्टेंस पिकअप करके जाएगी, और वहाँ जाना बहुत स्ट्रिक्ट था। वहाँ जाके फिर उनको अंदर दीक्षा दी, और वहाँ जो जेल में जो क्रिमिनल होते हैं कैदी, वो सब सैफरन कपड़े पहनते हैं। तो वैशेषिक बोले कि देखो तुम ब्रह्मचारी की तरह हो, एकदम नियमों का पालन कर रहे हो अच्छे से, सैफरन कपड़े पहने हो। फिर दीक्षा दे दी उनको। और उसके बाद क्या हुआ, वहाँ जो सबको जो ज्ञान देते हैं क्रिश्चियनिटी में, उनको चैपलिन बोलते हैं, चैपलिन। तो जेल में एक चैपलिन होता है जो सबको उपदेश देता है। वो चैपलिन इस क्रिमिनल से, जिनकी अभी दीक्षा हो चुकी है, क्योंकि जेल में उनको मैगजीन मिली थी और गंभीर बन गए, तो चैपलिन उनसे बहुत इंस्पायर था कि देखो कितना अच्छा है, डिसिप्लिन रहता है। और उसमें इतना ट्रांसफॉर्मेशन कैसे आया, बलवान निताई दास से नाम दिया था, कैसे ट्रांसफॉर्मेशन आया इसलिए उनके गुरु अर्थात श्रीमान वैशेषिक प्रभु से बहुत सारे प्रश्न पूछे, 2-3 घंटे चर्चा कर रहे थे। तो मैं क्या बता रहा था कि मेहनत करनी पड़ती है। जो ये व्यक्ति था वो भी इतनी मेहनत करता था, सिंसियर हो गया था। तो मेहनत करनी पड़ती है और करनी पड़ेगी, हम काम छोड़ नहीं बन सकते। पर भगवान के लिए, शरीर के लिए नहीं, शरीर के लिए सब कुछ आएगा, ऑटोमेटिक आएगा। जैसे हम कल कंपनी की चर्चा कर रहे थे, एक कंपनी के लिए हम जॉब करते हैं तो कंपनी के मालिक सब कुछ देते हैं हमें। थक जाए तो आपके लिए मसाज मशीन भी है कंपनी में, अब बोर हो जाए तो आपके लिए टेबल टेनिस भी है, बड़ा टेनिस, लॉन टेनिस भी है, सब कुछ है अगर आप कंपनी की सेवा कर रहे हैं। तो अगर भगवान की सेवा करें तो भगवान क्यों नहीं देंगे सब कुछ। फिर लोगों का तो काम है बोलना, आप कुछ भी करो लोग बोलते रहेंगे। वो गधे वाली स्टोरी सुनी आपने ना, गधा, एक पिताजी बेटा जाते हैं, लोगों का काम कहना है। हमें पता होना चाहिए फिलॉसफी में क्या है, करेक्ट है, शास्त्र में क्या है, 100% करेक्ट। प्रभुपाद जी ने बोला 100% करेक्ट, और उसके आधार पर हमें चलना है। उसमें बिल्कुल भी संशय नहीं होना चाहिए, उसके आधार पर चलते रहो, फिर दुनिया क्या कहे करती रहेगी। ठीक है, हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय।